गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम केएस मुरारी। मैं आप सबका फिर से एक बार केएस मुरारी एट जीएस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा करूंगा। और 1857 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है कि यह क्रांति कोई एक कारण से नहीं हुई, बल्कि कई कारण थे। कारकों की असमानता और हितों की सहभागिता थी। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारण थे, लेकिन उन कारणों का जो एकमात्र लक्ष्य था वह ब्रिटिश के खिलाफ था। एक संगठित विद्रोह नहीं हो पाना भी इस विद्रोह का असफलता का कारण था। चलिए आज के इस टॉपिक पर मैं 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है उसका प्रसार और दमन किस तरह से हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। आधुनिक भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति मूल रूप से उत्तर भारत में देखने को मिलता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता है, विद्रोह की भावना सबसे पहले भयंकर रूप से उत्तर भारत में ही फैलने देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह ज्यादा फैल ना सका, खासकर मद्रास में तो बिल्कुल भी नहीं फैला था। तो उत्तर भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, मथुरा, राजस्थान, गोरखपुर, असम, कुल्लू, या फिर कह सकते हैं कि उड़ीसा के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम लोग इन सारे स्थानों पर जो फैला है 1857 ईस्वी की क्रांति, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ देखते हैं। लखनऊ अवध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो लखनऊ में रहते थे, वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर उसको गद्दी से ब्रिटिश उतार दिया और निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था, जिस कारण से वहां के लोगों में असंतोष फैला। और ऐसे असंतोष फैले हुए लोगों में फैजाबाद, जो आधुनिक इलाहाबाद आधुनिक अयोध्या के नाम से जाना जाता है, तो फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने उस गतिविधियों का विरोध किया था, जिसमें लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उसको ब्रिटिश के द्वारा गद्दी से उतार दिया गया और लखनऊ से निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था। तो उसका वहां के लोगों ने काफी विरोध किया, जिसमें से सबसे प्रमुख थे मौलवी अहमद उल्लाह शाह। और मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने लोगों को संगठित किया और इन्होंने जिहाद का नारा दिया। और 30 मई 1857 को यहां सिपाहियों का विद्रोह प्रारंभ हो गया और 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। बेगम यानी वाजिद अली शाह का बेगम हजरत महल ने उस विद्रोह के कमान संभाल ले और
अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया। ब्रजेश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया, अवध का नवाब घोषित कर दिया। जून 1857 ईस्वी के मध्य में रेजिडेंसी का घेरा शुरू हुआ, यानी ब्रिटिश का जो ब्रिटिश रेजिडेंसी था उसका घेरा शुरू हुआ और मार्च 1858 ईस्वी तक युद्ध जारी रहा। वहां का चीफ कमिश्नर लॉरेंस जो है वह उस ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। इस विद्रोह में ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए लॉरेंस मारा गया। उसके बाद मार्च 1958 ईस्वी में कैम्पबेल ने वहां का नेतृत्व संभाला और विद्रोह को समाप्त कर दिया। कैम्पबेल मार्च 1858 ईस्वी कैम्पबेल ब्रिटिश सेना के कमान संभाला और विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। और वैसी परिस्थिति में बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल जाने को विवश हो गए। कैम्पबेल ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया और वाजिद अली शाह की जो बेगम हजरत महल थे वो आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दी और नेपाल भाग गई। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। दूसरा स्थान देखते हैं कानपुर में इस 1857 ईस्वी का विद्रोह पनपा, विस्तार हुआ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व मराठा का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। नाना साहब का वास्तविक नाम धोतू पंत था। धोतू पंडित था। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया था। कानपुर कैंट यानी कानपुर छावनी के कमांडर जनरल सर व्हीलर ने सुरक्षा पूर्वक इलाहाबाद पहुंचने के आश्वासन पर, यानी नाना साहब को सुरक्षा पूर्वक पहुंचाने के आश्वासन पर जो 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया था। हेवलॉक के अधीन एक सेना कानपुर पहुंची। हेवलॉक के अधीन एक सेना कानपुर पहुंची और 20 जुलाई को जनरल नील ने कानपुर पहुंच गया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। कर्नल नील ने कानपुर को फिर से अपने अधीन कर लिया। 16 दिसंबर 1857 को कैम्पबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूपेण से अधिकार कर लिया और नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेवारी जो मिली हुई थी वो तात्या टोपे को मिली हुई थी। तात्या टोपे नाना साहब की ओर से 1857 ईस्वी में कानपुर का नेतृत्व किया
और इस तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग थे। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी को धोखे से अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया और तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दे दी गई, ग्वालियर में फांसी दे दी गई। इस प्रकार कानपुर में कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया, जहां का नेतृत्व जहां का नेतृत्व नाना साहब ने 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। लेकिन युद्ध में यानी 1857 ईस्वी में नाना साहब के लड़ने की जो मुख्य जिम्मेवारी थी वो तात्या टोपे के था, जिसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए अब आगे देखते हैं, झांसी देख लेता हूं। झांसी बताया कि उत्तर भारत इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 1857 ईस्वी की क्रांति का दक्षिण भारत में यह क्रांति लगभग नगण्य रहा, छूत रहा। आइए झांसी की बात करते हैं। झांसी, झांसी झांसी में गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र एडॉप्टेड सन, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों का खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक डाली। झांसी में 5 जून 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में 5 जून 1857 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। रानी का यानी लक्ष्मीबाई का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को सर ह्यूज ने झांसी को घेर लिया। ह्यूज यह ब्रिटिश रेजिडेंट कैप्टन था। ह्यूज ने झांसी को घेर लिया रानी पर अधिकार करने के लिए, रानी को कंट्रोल करने के लिए कि काफी विद्रोहात्मक गतिविधियां लक्ष्मीबाई अपनाए हुए थे। रानी ह्यूरोज के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, लेकिन कुछ देशद्रोहियों के कारण शत्रु सेना रानी के किले के अंदर प्रवेश कर गया। झांसी में किले के अंदर प्रवेश कर गया। रानी शत्रु सेना के मध्य से निकलने में सफल हो गई और वहां से वह कालपी चली गई, कालपी पहुंच गए। वहां जो है रानी ने ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में कालपी है, वहां रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और वहां अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई के डर से, और उस अंग्रेज सेनापति था स्मिथ जो है रानी लक्ष्मीबाई के भय से डर गया और पीछे भागने को विवश हो गया। तभी ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंच गया और वहीं पर 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। अगला देखते हैं बिहार। बिहार में शाहाबाद जो पटना के पश्चिम में स्थित है, जो आधुनिक आरा का क्षेत्र कहलाता है, भोजपुर। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार
में शाहाबाद, पटना और गया जिला जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना था। पटना, गया और शाहाबाद जिला। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह को भड़काने में मदद पहुंचाया था। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था। पीर अली, पटना में पीर अली ने इस 1857 ईस्वी के विद्रोह को भड़काने में मदद की। इसके अलावा बिहार के जो प्रमुख नेता थे उसमें शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू वीर कुंवर सिंह था। शाहाबाद के 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह ने सबसे पहले अपने जिले शाहाबाद को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराया। उसके बाद अतरौलिया में मिलमैन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को जो है सो वीर कुंवर सिंह ने पराजित किया। अतरौलिया में आई ब्रिटिश सेना को पराजित किया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया और ब्रिटिश सेना मिलमैन के नेतृत्व में आया था। मिलमैन के नेतृत्व में आया था, जिसको वीर कुंवर सिंह ने पराजित किया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ यानी पश्चिम की ओर युद्ध करते हुए बाहर निकले और आजमगढ़ के पास वीर कुंवर सिंह ने मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। उस समय तत्कालीन गवर्नर जो था लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में, रिचर्ड मार्क के नेतृत्व में एक सेना फिर भेजी वीर कुंवर सिंह को नियंत्रण करने के लिए। कुंवर सिंह ने मार्क के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को भी पराजित कर दिया और 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अपनी रियासत जगदीशपुर, कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर रियासत का प्रमुख हुआ करते थे, तो अपने रियासत जगदीशपुर में फिर से प्रवेश किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ली ग्रैंट की सेना ने सिख सेना के साथ मिलकर जगदीशपुर आ गया और जगदीशपुर आने के बाद कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के बाहर इस सेना को पराजित कर दिया और युद्ध के बाद 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाते हैं। काफी मुस्तैदी के साथ वीर कुंवर सिंह ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया था। ली ग्रैंट के नेतृत्व में, चूंकि ब्रिटिश अंग्रेज वहां सिख सेना के साथ आ गया था, जिस कारण से युद्ध में काफी बड़ी मुकाबला हुआ और उसमें जो है सो हालांकि वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को जीतने में सफल रहा, लेकिन युद्ध के दौरान ही वीर कुंवर सिंह काफी घायल हो गया था। यहाँ तक कि अपने हाथ को भी काटने के लिए मजबूर हो गए वीर कुंवर सिंह और उसी हाथ में जहर फैल गया था, जिस कारण से जो है सो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां जगदीशपुर के पास जो है शाहाबाद में जो है सो वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने इस युद्ध को आगे बढ़ाया है। उसके बाद आते हैं मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा। पटना में पीर अली, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह। आइए मथुरा। मथुरा
के निकटवर्ती क्षेत्रों का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। देवी सिंह ने किया था, जबकि मेरठ के आसपास के क्षेत्रों का नेतृत्व कदम सिंह ने किया। जबकि मेरठ के आसपास के क्षेत्रों का नेतृत्व कदम सिंह ने किया। कदम सिंह ने किया। वहां भी ब्रिटिश दबा दिया इस विद्रोह को। उसके बाद राजस्थान की क्षेत्र की ओर थोड़ा सा हम प्रवेश करते हैं तो राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और यहाँ जयदयाल और उसके भाई हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जयदयाल और उसका भाई हरदयाल ये दोनों दयाल बंधु ने कोटा के आसपास ब्रिटिश सेना का विद्रोह किया था। जयदयाल को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था। जयदयाल को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया। काफी विभत्स क्रांति हुई थी। उसके बाद गोरखपुर की जब बात करते हैं, गोरखपुर तो गोरखपुर डिवीजन में गजाधर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जिसे दबा दिया गया। गजाधर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था गोरखपुर में, वहां भी ब्रिटिश ने दबा दिया। असम, विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। असम, उत्तर भारत में असम, और असम में पुरंदर सिंह के पौत्र यानी पोता करदेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ने विद्रोह किया था। कनपरेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ने असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में विद्रोह किया था। मनीराम दत्ता को कलकत्ता में पकड़कर फांसी दे दिया गया था। मनीराम दत्ता को कलकत्ता में पकड़कर फांसी दे दिया गया था। चलिए थोड़ा सा पहाड़ी एरिया हिमाचल की ओर भी चलते हैं तो कुल्लू में भी इस विद्रोह का संघ सुनने को मिला था। कुल्लू की पहाड़ी में राजा प्रताप सिंह कुल्लू की पहाड़ी में राजा प्रताप सिंह और उसके भाई वीर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रताप सिंह और वीर सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। इन दोनों को गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया था। आगे एक और क्षेत्र देख लेते हैं, उड़ीसा की तरफ। फिर मैं यूपी की तरफ आऊंगा। उड़ीसा के संबलपुर उड़ीसा के संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही एवं उज्जवल शाही सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया
और इसे देश निकाल दिया गया। ठीक, उसके बाद आइए इलाहाबाद। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह प्रारंभ होता है, यानी 1 जून में ही एक विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1857 में, और विद्रोहियों की कमान इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में विद्रोहियों की कमान संभाला, और इन्होंने स्वयं इस जिले का सूबेदार घोषित कर लिया। हालांकि अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद में जनरल नील ने विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद मंदसौर चलते हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर मुगल घराने से संबंधित जो शहजादा था, मंदसौर मुगल घराने से संबंधित शहजादा फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया, और अंत में उन्हें भी रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया, और वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो गई। इसे रंगून निर्वासित कर दिया और रंगून में ही मृत्यु हो गई। आइए एक और देखते हैं, फैजाबाद में जो आज का अयोध्या के रूप में जाना जाता है, फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया, और यहाँ का विद्रोह का दबाने में कैम्पबेल ने योगदान दिया। नेतृत्व मौलवी फैजाबाद यानी अयोध्या में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया। और यहाँ के विद्रोह को दबाया कैम्पबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद आ जाइए बरेली में खान बहादुर शाह। बरेली में खान बहादुर शाह। बरेली में खान बहादुर शाह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। संपूर्ण रोहेलखंड का यही एक प्रमुख नेता था, लेकिन यहां भी कैम्पबेल ने विद्रोह को समाप्त कर दिया और खान बहादुर शाह को फांसी दे दिया गया। कैम्पबेल ने विद्रोह को समाप्त कर दिया और खान बहादुर शाह को फांसी दे दिया गया। तो इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेतृत्व करता था 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में देखने को मिलता है। और इन सबों का जो प्रमुख नेता था 1857 ईस्वी की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। दिल्ली में जो है नेतृत्व बहादुर शाह, मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, या इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। जफर टाइटल था, बहादुर शाह द्वितीय ने किया। लेकिन सेना का नेतृत्व दिल्ली में सेना का नेतृत्व बख्त खान ने किया। 1857 ईस्वी का नेतृत्व
संपूर्ण रूप से जो है सो नेता मान लिया गया था बहादुर शाह, लेकिन बहादुर शाह काफी बुजुर्ग थे, कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह द्वितीय को भी देश निर्वासित होना पड़ा। लॉर्ड डलहौजी ने इसे देश निर्वासित कर रंगून भेज दिया और रंगून में ही इसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह का प्रसार हम लोग देखे हैं कि कहाँ कहाँ प्रसार हुआ, कौन कौन सा नेता था इस विद्रोह का के संदर्भ में, और वहाँ कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी इस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। तो आज के इस एपिसोड में 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रसार और दमन पर चर्चा किए हैं। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें और कमेंट अवश्य प्रदान करें। थैंक यू।